children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsarik.com। कलयुगी पुत्र के खौफ से दर दर की ठोकर खा रही है बेबस मां। राजगीर थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव निवासी स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद की पत्नी विमला देवी पिछले 2 वर्ष से हार्ट की बीमारी के इलाज के सिलसिले में दिल्ली गई हुई थी, जिसका फायदा उठाकर उनके अपने ही पुत्र ने माता को मृतक घोषित कर गलत तरीके से जमीन का बंटवारा कर म्यूटेशन करा लिया। इस बात की जानकारी जब जमीन की मालकिन विमला देवी को पता चला तो वह अपने गांव राजगीर स्थित पंडितपुर पहुंची, जहां उसके दोनों पुत्र जितेंद्र प्रसाद उर्फ बबलू एवं धीरेन्द्र कुमार के अलावा असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मौके पर पीड़ित विमला देवी ने बताया कि हमारी मां बुधिया देवी के द्वारा दान में 2 बीघा जमीन दी गई थी। इस जमीन को हड़पने के उद्देश्य से हमारे दोनों पुत्र मेरे ऊपर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे हैं, जबकि हमारे सबसे छोटे पुत्र मनु कुमार भारतीय सेना में हैं। एक पुत्र गौतम कुमार दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। उसके बावजूद भी इन दोनों पुत्रों के ऊपर भी रेप, लूट, हत्या का झूठा आरोप लगाकर राजगीर थाना मामले में दर्ज कराया है और उन्हें भी फंसाया जा रहा है। हमारे द्वारा कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी को लेकर वरीय पदाधिकारी से इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिली है। आज हम अपने पुत्रों के खौफ से छुप छुप कर जीवन यापन कर रहे हैं। हमें डर है कि हमारी संपत्ति के खातिर हमारे दोनों पुत्रों के द्वारा संपत्ति हड़पने के लिए हमारी हत्या भी कराई जा सकती है। हम इस जिला प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि जान माल की रक्षा के साथ साथ इंसाफ भी हमें मिले। हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारे पुत्रों से हमें बचाए। मैं गौतम कुमार, मेरी माता का नाम विमला देवी, मेरे पिताजी स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद। हम लोग राजगीर थाना के पंडितपुर गांव के निवासी हैं। हम लोग के साथ बचपन से ही प्रताड़ित किया जा रहा। मेरा बड़ा भाई जितेंद्र उर्फ बबलू और धीरेन्द्र कुमार, इन लोगों ने हम लोगों को बचपन से ही परेशानी में डाले हुए हैं। कभी ये केस, कभी रेप केस, कभी कोई केस, कभी कोई केस। मेरी माँ को संपत्ति मेरी नानी से दान में मिला है। अब उस दान में मिलते हुए भी अब माँ को मृत घोषित करके कभी किसी को एग्रीमेंट कर दिया जाता है, पैसा उठा लिया जाता है। अब माँ को मृत घोषित करके बंटवारा चार्ट बना करके चारों भाई के नाम से बंटवारा कर दिया, जबकि माँ मेरी जीवित है। और मेरी माँ के जीवित रहते हुए बिना अनुमति के, बिना सहमति के, बिना मेरी और मेरे छोटे भाई मन्नू कुमार जो डिफेंस में है, उन लोगों की बिना सहमति से, हम लोगों की बिना सहमति से उनने म्यूटेशन करवा लिया है। कर्मचारियों से मिल करके, ब्लॉक के कर्मचारियों से मिल करके साठ गांठ बैठा करके म्यूटेशन करवा लिया, जबकि हम लोग 2 सालों से बाहर हैं। माँ भी हार्ट की पेशेंट है जो दिल्ली में अपनी छोटी पुत्री के यहाँ रह करके इलाज करवा रही है। और इस बीच हम लोग को पता चला कि म्यूटेशन करवा लिया गया है, तो हम लोग आए, पता किए तो हमको फ़ोन करके धमकी दिया कि तुम पंडितपुर में पैर मत रखना, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। अब बताइए, ऐसा ऐसा धमकी दिया है। हम यही चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से दुनिया को पता चले कि हम लोग को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग के घर को कुर्की करा दिया गया है और हम लोग बहुत परेशानी में हैं। और क्या करें बताइए, आप लोग खुद बताइए कि हम क्या कर सकते। हमें प्रशासन से गुहार है कि हम लोग की जान माल की सुरक्षा की जाए, हम लोग की जान की रक्षा की जाए। उस मेरे बड़ा भाई जो बबलू उर्फ जितेंद्र है, उसका एक मंझला बेटा अमन उर्फ बिल्लो, जो कुछ दिन पहले यानी साल भर पहले ये पिस्टल लेकर के, मौजर लेकर के फेसबुक पर वायरल किया है, वो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। हम लोग को डर है कि कभी भी हम लोग पर जानलेवा हमला कर सकता है, गोली मार सकता है। उन लोग का यही कहना है कि माँ को मार दो और माँ को मारने के बाद संपत्ति सब डिवाइड हो जाएगा, बंटवारा कर लो। माँ के जीवित रहते हुए ऐसा ऐसा काम कर लिया है, डिवाइड करके और बंटवारा बना करके और म्यूटेशन दाखिल खारिज करवा लिया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ सर। हम लोग ये किराया पर दर दर भटकते बुल रहे हैं, इधर उधर, कभी उस बेटी के यहाँ, कभी वहाँ, ऐसा ही ढनक के रह रहे हैं। तबाह कर रखा है। हमको डर है कि कभी भी हम इधर उधर नज़र पड़े तो जान मार देगा, इसलिए हम किराया पर
इधर उधर रह रहे हैं। कौन जान मार देगा? मेरा बबलू बेटा और धीरेंद्र उर्फ जितेंद्र, यही दोनों मिल करके हमको धमकी देते रहता है। किराए पर रह रहे हैं, कभी इधर कभी उधर भटकते फिरते हैं। क्या करें, हमको कोई उपाय नहीं लग रहा है कि क्या कर सकूं। मैं बिमला देवी, मेरी माँ बुधिया देवी ने हमको 2 बीघा ज़मीन और मकान रहने के लिए दान में दी है। और मेरा बबलू बेटा और उर्फ जितेंद्र और धीरेंद्र है, जो जाल माल हड़पने के कारण हमको हो सकता है कि कभी भी जान ले सकता है। जान मारने को धमकी भी दे चुका है। इसलिए हम इधर उधर किराए पर रह कर के भटक रहा हूँ। सरकार से हमें निवेदन है कि मेरी जान माल का सुरक्षा की जाए।